हेलो फ्रेंड्स। आगे की वीडियो में हमने बात की थी कि जो ऑर्डिनरी बिल या तो जो मनी बिल है वो किस तरह पास किया जाता है, उनकी क्या प्रोसेस है, वो हमने बात की थी। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है, लेजिस्लेचर एट द स्टेट लेवल। तो चलो स्टार्ट करते हैं। लेजिस्लेटिव असेंबली, its state has a legislature and it is called a legislative assembly. Legislative assembly is the lower house. स्टेट, किसी भी स्टेट के अंदर एक लेजिस्लेटर होता है और वो जो है उसको लेजिस्लेटिव असेंबली कहा जाता है। और जो लेजिस्लेटिव असेंबली वो स्टेट का लोअर हाउस है। लेजिस्लेटिव काउंसिल, द अदर हाउस ऑफ द लेजिस्लेटर इज कॉल्ड द लेजिस्लेटिव काउंसिल। और जो लेजिस्लेटर का जो सेकंड हाउस है उसे लेजिस्लेटिव काउंसिल कहा जाता है। हमारे इंडिया में बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, ये जो स्टेट्स है उन स्टेट के पास दो हाउसेस है, लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल। देयर द लेजिस्लेटिव काउंसिल इज द अपर हाउस एंड द लेजिस्लेटिव असेंबली इज द लोअर हाउस। और उन सभी जो स्टेट्स में बिहार है, महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, उत्तर प्रदेश में, तमिलनाडु, इन सभी स्टेट्स में जो अपर हाउस है उसको लेजिस्लेटिव काउंसिल कहा जाता है और जो लोअर हाउस है उसको लेजिस्लेटिव असेंबली कहा जाता है। गुजरात स्टेट डज नॉट हैव अ लेजिस्लेटिव काउंसिल। और हमारे गुजरात स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है, ओनली लेजिस्लेटिव असेंबली है। Various states have different numbers of legislative assembly as per the provisions in the constitution. The minimum number of member of legislative assembly is 60 and maximum number of is 500. The number of member of Gujarat legislative assembly is presently 182. अलग अलग जो स्टेट्स है और उसमें लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर्स है उनके जो नंबर्स डिफरेंट है। एज पर प्रोविजंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली इज 60। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स के जो मिनिमम जो नंबर्स वो 60 दिया गया है एंड मैक्सिमम जो लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर्स है उनकी स्ट्रेंथ 500 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, यानी कि मिनिमम 500 और मैक्सिमम 500 और मिनिमम 60 यानी कि 60 होने चाहिए। और हमारे गुजरात की बात करें तो हमारे गुजरात में जो लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर्स है उनकी जो नंबर है वो नंबर है 182। अब हम बात करते हैं जो हमारे स्टेट लेजिस्लेटर की मेंबरशिप की क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। एनी पर्सन हु इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया एंड इज ऑफ 25 years और मोर एंड इट इज नॉट अ स्टेट और अनसाउंड माइंड, इंसॉल्वेंट और क्रिमिनल कैन कॉन्टेस्ट द इलेक्शंस ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। उसकी क्वालिफिकेशन ये है कि वो सबसे पहले तो हमारे इंडिया का वो सिटीज़न होना चाहिए, उनकी जो एज है वो 25 years और उससे भी ज़्यादा होनी चाहिए, वो स्टेट का कोई भी क्रिमिनल क्राइम भी उसने नहीं किया होना चाहिए, और वो जो पर्सन है वो इलेक्शंस के अंदर खड़ा रह सकता है। लेजिस्लेटिव असेंबली की टाइम पीरियड क्या है? The Legislative Assembly is not a permanent house. It is time period of 5 years. जो लेजिस्लेटिव असेंबली है वो लोकसभा की तरफ परमानेंट हाउस नहीं है और लेजिस्लेटिव असेंबली की जो टाइम पीरियड है वो 5 years है। आफ्टर द गिवन पीरियड द लेजिस्लेटिव असेंबली इज डिसॉल्व। और लेजिस्लेटिव असेंबली को जो टाइम पीरियड है यानी कि जो 5 years उससे पहले वो डिसॉल्व हो सकती है। इन unusual situations wherein the government cannot function as per the constitutional provisions, or if government cannot be formed, then the governor can send a recommendation to the president of India to dissolve the government। और
कोई भी अनयूजुअल जो सिचुएशंस है कि जिनमें जो गवर्नमेंट को कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो फंक्शंस दिए गए हैं उनके मुताबिक वो काम नहीं करते, और तभी जो स्टेट के जो गवर्नर्स है वो उनकी जो रिकमेंडेशन है वो प्रेसिडेंट को भेजते हैं, और प्रेसिडेंट वो लेजिस्लेटिव असेंबली को डिसॉल्व कर सकते हैं। द प्रेसिडेंट देन डिसॉल्व्स द लेजिस्लेटिव असेंबली एंड इम्पोज प्रेसिडेंट रूल इन द स्टेट। और जब लेजिस्लेटिव असेंबली है उसको डिसॉल्व करने के बाद जो प्रेसिडेंट उसी स्टेट में प्रेसिडेंट रूल इम्प्लीमेंट करते हैं यानी कि इम्पोज करते हैं। ड्यूरिंग दैट टाइम पीरियड द गवर्नर, और प्रेसिडेंट ने जब वो रूल इम्पोज करते हैं तो उस टाइम जो स्टेट के जो गवर्नर है वो स्टेट का एडमिनिस्ट्रेट करते हैं। फॉर द पर्पज ऑफ स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर आर इलेक्टेड बाय द मेंबर्स फ्रॉम द एमंग्स देमसेल्व्स। और लेजिस्लेटिव असेंबली का जो वर्क है, फंक्शन है, वो स्मूथली हो सके इसलिए जो मेंबर्स हैं उनमें से ही किसी एक को स्पीकर बनाते हैं और किसी दूसरे को डेप्यूटी स्पीकर उनमें से वो चूज करते हैं यानी कि इलेक्ट करते हैं। द मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल आर इलेक्टेड फ्रॉम अमंग द इंस्टीट्यूशंस ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नेंस, रजिस्ट्रेटेड ग्रेजुएट्स, टीचर्स ऑफ सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी बाय इलेक्शंस। और लेजिस्लेटिव जो काउंसिल है उनमें जो लोकल सेल्फ गवर्नेंस की जो इंस्टीट्यूशंस है, जो रजिस्टर्ड जो ग्रेजुएट्स है, टीचर्स अगर वो सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी के उनमें वो इलेक्टेटर्स होते हैं। टू बी एलिजिबल एज अ मेंबर ऑफ अ लेजिस्लेटिव काउंसिल द कैंडिडेट शुड बी ऑफ 30 years और मोर देन और मस्ट बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया। और लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर बनने के लिए जो क्वालिफिकेशन वो है वो फर्स्ट ऑफ तो इंडियन होना चाहिए, और उसकी जो एज है वो 30 ईयर्स से तो 30 ईयर्स से ज़्यादा होनी चाहिए। द लेजिस्लेटिव काउंसिल इज़ अ परमानेंट हाउस, और जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है वो एक परमानेंट हाउस है। लाइक द राज्यसभा ईच ऑफ इट्स मेंबर गेट्स इलेक्टेड फॉर अ टर्म ऑफ 6 years। और राज्यसभा की मेंबर्स की तरह लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो मेंबर्स है उनको भी 6 year के लिए उनको इलेक्ट किया जाता है। इट्स 2/3 मेंबर्स रिटायर्स एवरी 2 years। और लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो मेंबर्स है उनमें से एवरी 2 year पर 2/3 के जो मेंबर्स वो रिटायर होते हैं। और स्टेट हैज टू डिसाइडेड वेदर टू कीप अ लेजिस्लेटिव काउंसिल और नॉट। वो लेजिस्लेटिव काउंसिल हमारे स्टेट में रखने या नहीं रखने वो स्टेट वो डिसाइड करती है। गुजरात डज नॉट हैव अ लेजिस्लेटिव काउंसिल। हमारे गुजरात में ओनली लेजिस्लेटिव असेंबली है, लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है। लाइक द लोकसभा द लेजिस्लेटिव असेंबली हैज मोर पावर। और जैसे लोकसभा की तरह जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसके पास भी कई सारे पावर्स होते हैं। ऑर्डिनरी एज वेल एज मनी बिल्स कैन बी प्रेजेंटेड इन इट। और लेजिस्लेटिव असेंबली में लोकसभा की तरह जो मनी बिल और जो ऑर्डिनरी बिल है वो पास यानी कि प्रेजेंट किए जाते हैं। आफ्टर द बिल पास थ्रू वेरियस स्टेप्स दिस आर सेंट टू द गवर्नर फॉर दिस एसेट। और दोनों जो बिल है वो अलग अलग जो स्टेप्स में से पास करने के बाद गवर्नर की साइन के लिए उसको भेजा जाता है। आफ्टर द गवर्नर साइन द बिल इट बिकम्स एन एक्ट। और जो गवर्नर है स्टेट के वो बिल पर साइन करने के बाद वो बिल एक एक्ट बनता है।